हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर दूसरा, चैप्टर नंबर कौन तो दूसरा, जिसका नाम क्या है, उसने कहा था। ठीक, क्या उसने कहा था, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो पूरा नहीं देखे हैं, क्योंकि वो किताब से कहानी पढ़ाया हुआ नहीं है, मैं बोल बोल करके बिना किताब देखे उस कहानी को बताया हूँ। आप उस वीडियो को देखे होंगे तो कहानी तो जरूर याद होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जरूर देखिए और उसके बाद इसका मजा लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक, इस बात को जानना है। कह रहा है कि कहा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई। तो आप पढ़े होंगे कि कहानी के 5 गो पार्ट है, 5 गो पार्ट है, 5 भागों में बांटा गया है। किसको? कहानी को। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है कि कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, 5 गो पार्ट है कहानी की। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो आंसर क्या लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और उसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन सा? तो तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक, युद्ध का वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन है, आप एकदम ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ही नहीं समझे रहते तो हम भी यहाँ पे क्वेश्चन लाते, उसके नीचे आंसर लिखा रहता और उसके आंसर नीचे लिखा रहता, उसके बाद हम बताते हैं। लेकिन हम पूरा याद है, आप भी ध्यान से समझिए, समझ में आएगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे कह रहा है कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। जैसे आप हीरो फिल्म नहीं देखते, उसमें कौन कौन हीरो रहता है, उसके बेटा बेटी, उस गुंडा कौन रहता है, उसी का नाम लिखना है इसमें। तो इसमें कौन कौन हीरो था, कौन कौन गुंडा था, उसका नाम लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो इस कहानी में पात्र कौन कौन है? लहना सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, हजारा सिंह है, बजीरा सिंह है। सॉरी, हजारा सिंह वही सूबेदार का नाम है। तो क्या लहना सिंह है, हजारा सिंह है, बजीरा सिंह है, लपटन है जो नकली लपटन बन के आता है। ठीक, और उसके बाद एक क्या था, कीरत सिंह। ये सब क्या है, तो इस कहानी के पात्र है। तो इस कहानी में क्या है, इसमें कहानी में जिसके जिसके बारे में बात किया है और जिसके जिसको कहानी के पात्र है मेन, उनका नाम लिख देना। तो कौन? लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, लपटन साहब, ये सबको नाम लिखना है सिर्फ। बस हो गया दूसरा का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। कि लहना सिंह क्या था। तो लहना सिंह क्या था? लहना सिंह एक ल, क्या था? लहना सिंह एक सिख था, लड़का था, जो बचपन में ही अपने मामा के घर गया था और वो युद्ध का, या फिर देखिए, इसका आंसर आपको देना हो तो बहुत सारे अपने शब्द में देना है ना। तो आपको जो समझ में आया है लाना सिंह के बारे में वो लिखना है। लेकिन हम बता रहे हैं, लाना सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाता है और वो जो काम को अपने ऊपर लेता है, अपने अंडर में लेता है, उसको क्या ईमानदारी से पूरा करता है, उसको पूरे जी जान से करके उसको क्या करता है, निभाता है और उसको पूरा करता है। एक क्या है, लाना सिंह एक साहसी व्यक्ति है और उसके बुद्धि बहुत सराहनीय है। ये सारी चीजें आपको लिखना है। लाना सिंह एक साहसी लड़का है। उसके बाद क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। मतलब पूरे पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में क्या क्या बात हुआ है उस सबको एकत्र करेंगे। तो कौन सा बात एकत्र करेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत में जितने भी उस दोनों के बीच में बातचीत हुआ है तो उसको लिखना है। शुरुआत में क्या, कि जब दोनों लहना सिंह और वो लड़की और एक दुकान पे जाते हैं दही वाले, तो ये क्या, दोनों में आपस में बात होता है कि तो सबसे पहले पूछता है कौन, लहना सिंह की तेरी कुरमाई हो गई। तो बोलती है धत करके, मतलब चली जाती है। फिर अगले दिन क्या, वही सवाल पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो भी धत करके चली जाती है। फिर एक दिन ऐसा ही आता है जिस दिन वो बोल देती है कि देखते नहीं हो रेशम से कड़ा हुआ सालू, हाँ कल हो गई, मतलब सगाई कल हो गई। कुरमाई का मतलब होता है कि सगाई हो गई है। फिर अब एक के हाली आता है युद्ध के बेरी में, आखिरी चैप्टर में, वो आखिरी पार्ट में देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में। जब लहना सिंह उसके घर पे जाता है तो सूबेदार कहता है
कि तुमको सूबेदारनी बुला रही है, कह रही है कि वो लहना सिंह को जानती है। तो जब ये अंदर जाता है तो क्या तो दोनों के बीच में बातचीत होता है कि तुमको मेरे पति और बेटे की रक्षा करना है, मेरे ये आंचल फैलाकर तुमसे क्या मैं भीख मांग रही हूँ। ये सारी बातें क्या होती है, लहना और सूबेदारनी के बीच में बातचीत होता है। या फिर कहेंगे कि क्या पूरा लिखना है? नहीं, आपको जितना याद है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में का बातचीत वो लिखना है बस। क्या हो गया, 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसी में का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। सबसे पहले क्वेश्चन भुलाइए, सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन लड़का है, आप कौन से प्रेम करते हैं। अगर वो कह दे कि नहीं हमारा शादी हो रहा दूसरा जगह, तो फिर आपको क्या होगा, आप अपने ऊपर क्या बीतेगा आपके ऊपर, खुद बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी कुछ नहीं करना है, खुद एक बार सोच के देखिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगा। जैसे ये लड़की ये पूछता था हमेशा कौन, लहना सिंह की तेरी कुरमाई हो गई, तो एक दिन ऐसा ही बोलती है क्या कि कल, मतलब कल हो गई, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ साल, मतलब जो ओढ़ा जाता है वो साल, वो देखते नहीं हो कि ये क्या हो गया, कल हमारी सगाई हो गई है। तो इससे लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो क्या प्रतिक्रिया, जब ये सुना तो क्या हुआ कि जब वहां से बाजार में से दुकान पर से आगे बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, एक जो वो ठेला पे सब्जी बेच रहा था गोभी, उसने ये दूध को उलट दिया, और एक जो छांटी में कुछ लेकर के नहीं बेचता है टोकरी में, उसको ढकेल दिया, सब्जी छीट दिया। एक लड़की नहा के आ रहे थे तो उससे टकरा गया, तो लड़की बोली कि आंख नहीं के ताड़ा। तो मतलब इस तरह से नाली में गिर गया, एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। इस तरह से वो पूरा इधर उधर भटकते उसका दिमाग एकदम हिल गया था समझ लीजिए। तो इस तरह से करते करते का अपने घर पहुंचा। ये सारी प्रतिक्रिया हुई, ना याद रहे तो अपनों पर एक बार लेके देख लेना है कि हाँ अगर हम उस जगह पे होते तो हमारे साथ क्या होता। तो इसका आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है, मौत है, मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मुरब्बा सब लिखा है, तो मुरब्बा हम लोग जो खाते हैं वो वाला मुरब्बा नहीं, तो दूसरा चीज होता है। यहाँ पे मुरब्बा का मतलब है कि नदी के किनारे या फिर नहर के किनारे वाले जमीन को कहा जाता है क्या, मुरब्बे। जैसे ये नदी है, इसके किनार पे जो जमीन होगा इसी को कहा जाएगा, मुरब्बे कहा जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कौन, बजीरा सिंह, किससे, लहना सिंह को, कि देखो क्या है, जाड़ा क्या है, जाड़ा है, इससे मरो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें कोई जमीन अच्छा नहीं मिलेगा। या फिर जाड़ा से क्या है, एगो मौत है, यानी जाड़ा से आदमी मर जाता है। और जाड़ा लगने से एगो बीमारी होता है कौन सा, निमोनिया। तो इससे जो मरेगा, किससे, जो ठंडा से मरेगा और निमोनिया से जो मरेगा उसको मुरब्बा नहीं मिलेगा, यानी कि नहर के वाले बगल में जमीन नहीं मिलेगा। यानी कि नहर के बगल में जमीन मिलने का अर्थ है कि जो शहीद होकर मरता है उसको नहर का अलग बगल वाले जमीन मिलता है। तो जो शहीद जाड़े से मरेगा उसको नहर के बगल का जमीन नहीं मिलता है। अब वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय, मतलब इसका कथन का आशय यही है कि वो क्या है, कहता है कि मरना है तो क्या शहीद होके मरो और लड़ के मरो। तो इस लाना सिंह को ये बात समझ में आ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कहती कहती तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा इस कथन में किसकी ओर संकेत है। जैसे देखिए वजीरा सिंह जब कहता है तो इस संकेत किसकी ओर देता है, लहना को कहता है कि वो कहती है कौन, फिरंगी मेम थी उनके एक बाग में, जो कि वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कौन कहती है, वो फिरंगी मेम कहती है। लेकिन वजीरा सिंह इस बात को किससे दोहरा के कहते हैं, तो लहना सिंह से कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये फिरंगी मेम का क्या है, कथन है। लेकिन वजीरा सिंह इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है, तो वजीरा सिंह इस कथन में लहना सिंह की ओर संकेत करता है। ठीक, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कोई भी ये नहीं है इसमें, और 4 को क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर लेंगे। जैसे कि 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लहना सिंह लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहना के गांव में एक बार मौलवी आया था और कह रहा था कि तुर्की के लोग या फिर जर्मनी के लोग क्या, जर्मनी के लोग क्या हो गया है, तो वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाना, विमान बनाना, जहाज उड़ाना सीख गया है। और भारत के लोग, यहाँ के लोग क्या है, अनपढ़ है, गाय को मारता है, गाय को खाता है। अगर वहाँ के लोग यहाँ आया तो गाय गौ हत्या क्या कर दे,
रुकवा देगा। कौन कह रहा था? तो वो तुर्की मौलवी जो था, तो ये क्या कह रहा है, लहना सिंह गांव में आया मौलवी यही कह रहा था कि जर्मनी के लोग बहुत तेज हैं, वेद पढ़ पढ़ के क्या विमान चलाना और बनाना सीख गए हैं, और यहाँ भारत के लोग गौ हत्या करते हैं, और गौ वो लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे, ये बातें वो सब कहते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन इसी में का कि लहना सिंह का दायित्व, यहाँ पर डबल लिखा है, लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अप्रशंसनीय है, कथन की पुष्टि करें। कह रहे कि लहना सिंह का दायित्व मतलब लहना सिंह जो काम अपने दायित्व में लेता है, अपने अंडर में लेता है कि नहीं मुझे ये काम मिला है तो मैं इसे पूरे ईमानदारी से करूंगा, तो लहना सिंह क्या करता है, अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाता है, और उसकी बुद्धि क्या है, बहुत सराहनीय है। ये क्या है, इस कथन का मतलब यही है कि वो क्या करता है कि अपने काम को जो भी जिम्मेदारी लेता है उसको पूरा ईमानदारी से निभाता है, और उसकी बुद्धि क्या है, बहुत ही सराहनीय है। इसी में यहाँ तक तो 9 गो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया, 9 गो क्वेश्चन। इसके बाद 10वां 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वो भी 4 क्वेश्चन आपको देख के जाना है। देखिए इसमें का वो आता है कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 9 तक ले तो हम कर लिए। लिखा है कि प्रसंग एवं अभिप्राय व्यक्त बताएं, मतलब इसका मतलब बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन में एक लाइन दिया गया है जिसका हमें मतलब बताना है, ठीक। मतलब कैसे बताना है, लिखा है कि मृत्यु के समय पहले, मृत्यु के समय कुछ समय पहले, यहाँ पे कुछ छूट गया है, कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जैसे इसका मतलब यही है कि कौन कहता है कभी कि जब मृत्यु के कुछ समय 5-7 मिनट पहले एकदम क्या है, स्मृति यानी कि मन पूरा साफ हो जाता है, ठीक। क्या है, मन पूरा साफ हो जाता है, मृत्यु के कुछ समय पहले मन पूरा साफ हो जाता है, और जन्म भर की घटना यानी कि जो बचपन से हम लोग ले करके पूरे मृत्यु के समय तक जो जो काम किए हैं, हम सामने हमारे क्या होती है, एकदम आंखों के दृश्य के सामने उसका फिगर बनने लगता है, यानी वो याद आने लगता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक घटनाएं सामने एक एक करके आती हैं, और सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, यानी कि हम जो जीवन में जो जो भ्रम में जी रहे थे, और जो हमारी आंखों के सामने धुंधलापन दे रहा था पूरे जीवन भर में, अब वो साफ दिखता है, क्या, अब वो साफ यानी कि सारा धुंध यानी कि पास सारा दृश्य क्या हो गया, अब साफ दिख रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, मतलब इसका अर्थ क्या है, यही है। उसके बाद यहाँ पे मर्म स्पष्ट करे, 11 नंबर क्वेश्चन, मर्म मतलब क्या होता है कि दर्द स्पष्ट करे, दुख स्पष्ट करे। इसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। तो क पहले है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा आम जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसको लगाया था, यहाँ पे छूट गया है कि उसी महीने में मैंने इसको लगाया था क्योंकि जवान है। तो देखिए कह रहा है कि कौन कह रहा है, लहना सिंह कह रहा है कि तुम चाचा और भतीजा, चाचा मतलब कौन, बजीरा सिंह, भतीजा बोधा सिंह, तुम दोनों आम बैठकर खूब खाना, क्योंकि इस महीने में वो आम फड़ेगा, खूब फड़ेगा, जिसको मैंने क्या लगाया था उस आंगन में, ठीक है। उस आंगन में जिसको उस आम को लगाया था वो इस महीने में खूब फलेगा, अब की हार मतलब इस महीने में आम अब खूब फलेगा, तुम चाचा भतीजा मिलकर दोनों खूब खाना वहीं पे बैठ के, जितना दिन का तुम्हारा भतीजा हुआ है उतना ही दिन का ये आम हुआ, क्योंकि उसके जन्म जिस महीने में हुआ था उसी महीने में मैंने इस आम को लगाया था। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, मतलब कह रहे हैं लहना सिंह मृत्यु के समय में अब ये दुख जाहिर कर रहे हैं कि अब तुम लोग क्या बैठ के आम खाना, लोग अपने अंदर के दुख को बता रहे हैं कि तुम दोनों क्या आम खाना बैठ के, और हम जिस आम को लगाए हैं उसी महीने में बोधा सिंह का जन्म हुआ था, या फिर तेरे भतीजा का क्या, ऐसे भी लिख, तेरे भतीजा का जन्म हुआ था, जितना दिन का तेरा भतीजा हुआ उतना ही दिन का क्या हो गया, ये आम हुआ। इसी में 6 नंबर क्वेश्चन करके, और अब घर जाओ तो कह देना कि सॉरी, मुझे मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब लहना सिंह कह रहे हैं किससे, सूबेदार से, किससे, सूबेदार से, कि अब तुम क्या घर जाओ
और ये कह देना कि जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। ठीक है, उसने जो कहा था मैंने कर दिया। इसका मतलब क्या है कि लहना सिंह कहता है सूबेदारनी के बारे में सूबेदार से कि तुम जाके कह देना कि जो सूबेदारनी ने कहा था कि उसके बेटे और उसके पति की रक्षा करनी है, मैंने उसको पूरे ईमानदारी से निभाया है, तुम जाके उसको ये बता देना। बस यही मतलब इसका है। और 12वां नंबर क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था। जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं कि कहानी का शीर्षक क्या है, उसने कहा था। ठीक, क्या ये सबसे सटीक शीर्षक है? हाँ तो क्यों, और नहीं तो अपना। हाँ तो क्यों है ये भी पक्ष है, और न, और अपना कोई शीर्षक पक्ष में रखें, मतलब अपने हिसाब से कोई और शीर्षक हो सकता है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख। जैसे कर कहानी का शीर्षक उसने कहा था, तो हम क्या लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक सबसे उसने कहा था सबसे सटीक है, क्योंकि इस कहानी में बार बार ये जिक्र होता है या फिर लहना सिंह को याद आता है कि उसने कहा था, इसलिए कहानी का शीर्ष सबसे सटीक शीर्षक क्या है, उसने कहा था सटीक शीर्षक है। और इसमें कोई दूसरा सटीक शीर्षक नहीं हो सकता है। इस कहानी का आंसर यही हो गया। बाकी क्या है? इतना भारी क्वेश्चन को ले के ही नहीं जाना है, लंबा आंसर। कहानी का सबसे सटीक उस शीर्षक उसने कहा था है, क्योंकि इस कहानी में उसने कहा था बार बार जिक्र होता है, इसलिए क्या उसने कहा था सबसे सटीक क्या है शीर्षक है। आखिरी क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट करे। सबसे कहने का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, मेन क्वेश्चन, कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। उसने कहा था कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, या फिर मजा क्या है, समझ में क्या है, यही लिखना होता है। तो उसने कहा था कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, या फिर इसका केंद्रीय भाव यह है कि हमें जो भी काम दिया जाए उसे हम ईमानदारी से निभाएं, और उसमें पूरा अपनी निष्ठा से उस काम को क्या करें, या फिर किसी से वादा करें तो क्या करें, उसको एकदम दिल से निभाए, उसको धोखा ना दे। और किसी से वादा करे तो क्या करें, उसको पूरा एकदम ईमानदारी से निभाएं। और लड़ाई हो चाहे प्रेम का मार्ग हो या फिर कोई भी क्षेत्र, हम उनमें ईमानदार रहें। इसका यही इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है। अच्छा एक बात बताइए कि इस चैप्टर का पूरा 13 क्वेश्चन आपको याद हो गया? और नहीं याद हुआ तो कमेंट में बताइए ना कि नहीं याद हुआ। याद तो जरूर हो गया होगा, और याद हो गया तो कमेंट में बता दीजिए कि याद हो गया। आज जिसको बनाने से डर लग रहा है कि 13 क्वेश्चन है कैसे बनेगा, उसको शेयर कर दीजिए एक बार ये वीडियो। ये वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।